भी बाद में देख सकें। यार देखो, हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया है जी? चलो जी, क्या-क्या पढ़ लिया है इस पे बात करते हैं। हमने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया हुआ है, ठीक है जी? सारी वीडियोज़ देख लेना, मैंने जो बोला था वो लाज़मी देख लो भाई, जो नए लड़के आए हैं वो भी देख लें, ठीक है जी? हमने क्या पढ़ा टेक्निकल एनालिसिस में हम पहले पढ़ चुके हैं कैंडलस्टिक्स, ग्रिप अच्छी हो चुकी है कैंडलस्टिक्स पे, समझ आ गए हैं जी, हैमर क्या होता है जी, मॉर्निंग स्टार क्या है, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोग को, ठीक है? सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है जी? थर्ड चीज़ हमने जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है जी, मार्केट स्ट्रक्चर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, TRUCTURE स्ट्रक्चर, ठीक है जी? चौथी चीज़ क्या पढ़ ली है जी हमने, एसएमसी, एसएमसी क्या है भाई, स्मार्ट मनी, मार्केट चलती कैसे है? अब हम लोग फाइनल पढ़ेंगे क्या जी, एसएमसी के बाद क्या आ जाता है, वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये आज पढ़ाऊँगा, ठीक है? वॉल्यूम स्प्रेड क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो खैर थोड़ी-सी करंट मार्केट के ऊपर बात भी करें। हमारे पास क्या है जी, कैंडलस्टिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने, मार्केट के साथ सलाम दुआ हो गई। सलाम दुआ के बाद मार्केट आप लोग की दोस्त बन गई सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, और मार्केट स्ट्रक्चर पे आप लोगों की उसके साथ यारी हो चुकी है। अब मार्केट आप लोगों को पता होता है कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। एसएमसी ने बता दिया कि भाई मार्केट जब स्ट्रक्चर बना रही होती है तो क्यों बना रही होती है? मौसम इस तरह का है कि फिर ठंड लगने लग जाती है जी। एसी बंद करो तो ठंड लगती है, ऑन करो तो सर्दी लगती है। खैर जी। चलो, तो हमने क्या किया जी, एसएमसी हमें बताती है कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है क्यों बन रहा है हमारे पास। फिर आज बात करेंगे वीएसए। वीएसए क्या है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ठीक है? वॉल्यूम स्प्रेड पे भी बात करेंगे। ले चलता हूँ आप लोगों को ज़रा गोल्ड की करंट हालत दिखाता हूँ, क्या खूबसूरत ट्रेड्स थी जी। फ्राइडे के दिन खूबसूरत मार्केट में हमने ट्रेड्स की हैं। न्यूज़ पे ट्रेड की थी, गालबन कोई पता नहीं कौन सा एरिया था, लेकिन 300 पिप्स ट्रेड हमें मिले थे, ठीक है? अच्छा जी, अगर अभी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बना हुआ दिख रहा है? ये आप लोगों को क्या दिखता है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास? ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ ना, मैं देखूँ आप लोगों को। अब काफ़ी मार्केट स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पढ़ ली है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अब क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यस, मार्केट हमारे पास जब तक इस ज़ोन के ऊपर है तब तक मैं बुलिश हूँ। ठीक है, मार्केट वैसे टिपिकल क्या हो चुकी है, साइडवेज़ हो चुकी है। अब मार्केट ने ये एरिया तोड़ना है, ये इतने आराम से नहीं टूटेगा। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास, जो सेलिंग का मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये सेलिंग के फिब का 0.382 का टारगेट है। अगर मार्केट मज़ीद यहाँ से रिजेक्ट होती है, ठीक है, 4000 का लेवल जो कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4000 टूटा तो टारगेट पता है क्या आ जाएगा हमारे पास? चलो निकाल के दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। ये हमारे पास बेयर फ्लैग है, ठीक है जी, ये बेयर फ्लैग अगर मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट किया तो मार्केट पता है टारगेट कितना देगी? ड्रॉ करके देता हूँ आप लोगों को। 4000 टूटा तो मार्केट कहाँ जाएगी? अब देखना आप लोग, मार्केट आई है यहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी, 0.382 का लेवल है हमारे पास। मार्केट तोड़ के गई तो स्ट्रेट यहाँ तक आने का चांस है हमारे पास। ठीक है, इससे आगे भी जा सकती है। टारगेट निकाल के दिखा देता हूँ। ये लो, यहाँ से क्या 0.382 की लाइन देख लो कहाँ है जी, ये हमने शिफ्ट किया अपने पोल को यहाँ पे, और एग्ज़ैक्ट हमारे पास मार्केट आ रही है। क्या इस जगह पे कोई लिक्विडिटी पड़ी हुई है हमारे पास? क्या इस जगह पे लिक्विडिटी मौजूद है? एग्ज़ैक्ट लिक्विडिटी का एरिया है बॉयज़, ठीक है? अगर इस एरिया को हम लोग देखें थोड़ा-सा, तो क्या मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके गई है प्रॉपर? क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे जी हमारे पास? कोई एक खूबसूरत सी चीज़ है कि नहीं है यहाँ पे? यार बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पर तो। ये देखो जी, ऑर्डर कलेक्ट होते हुए, ये ऑर्डर सारे कलेक्ट होते हुए आए, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना जी हमारे पास, इम्पल्सिव मूव आया, फेयर वैल्यू गैप छोड़ा मार्केट ने, ऊपर गई, ऊपर के बाद मार्केट वापस नीचे आई, ये वाला पूरा गैप कंप्लीट किया, यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए एग्ज़ैक्ट, ऊपर निकल गई। यहाँ जाने के बाद मार्केट वापस नीचे आई है, ये ऑर्डर्स कलेक्ट किए, यहाँ के भी ऑर्डर्स कलेक्ट हो गए, उसके बाद ऑर्डर्स यहाँ पे कलेक्ट हुए, आखिरी कलेक्शन ये हुई ऑर्डर्स की, ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई है मार्केट। ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई, ऊपर निकल गई, स्ट्रेट अवे वापस मार्केट नीचे आई है, कहाँ तक आई है जी? मार्केट यहाँ तक आई है, ठीक है जी, यहाँ तक आई है। इस वाले गैप का क्या होगा? क्या ये गैप लेने मार्केट आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। अगर 4000 का लेवल टूटता है ना बस, तो आप लोग देखोगे इस लेवल को आते हुए। ठीक है जी, आप लोग देखोगे इस लेवल को आते हुए, अगर 4000 का लेवल टूटता है तो। ठीक है, चलो जी, मैसेज आए हैं, कुछ मैसेज देखते हैं। 6 मैसेज आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वेरी गुड डॉक्टर साकिब। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बिल्कुल बन सकता है यहाँ पे। म्यूट कर दें दूसरा भाई। सर बहुत शोर आ रहा है। यार किसने खोला होता है? अपने म्यूट किया करो बॉयज़ आप लोग, मुझे तो इतनी आवाज़ नहीं आ रही होती। सब अपने माइक म्यूट रखा करो, ठीक है? अच्छा जी, सर बहुत शोर आ रहा है। सर यू कैन प्लीज़ म्यूट अदर पीपल। सॉरी यार, कहाँ तक सुना है, कहाँ तक? अब आ रही है आवाज़, अब भी कोई डिस्टर्बेंस है तो बताओ?
जी, अब ठीक है, क्लियर है, अब सब क्लियर है, चलो गुड है। अच्छा बॉयज़ देखो, अगर बेयर फ्लैग बना हमारे पास 4000 का लेवल टूटता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये एरियाज़ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है टारगेट का 0.382, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल तो नहीं टूटा ना यार, फिलहाल नहीं टूटा है, फिलहाल बरकरार है ये, तो हम जो है इसको कायम रखेंगे अपने, ये हमारा फिब अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। अब बात कर ली जाए, अगर मार्केट को देखें, मार्केट अब कर क्या रही है, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ताकि गन स्टार्ट। अच्छा जी, अब मार्केट क्या कर रही है हमारे पास? मार्केट हमारे पास जो है आई है, यहाँ पे एक बार मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स कलेक्ट किए, ये ऑर्डर्स कलेक्शन जो हुई है ना, ये वाले ऑर्डर्स जो पड़े हुए थे ना मार्केट के, वो कलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट आई, इस लेवल को तोड़ने की औकात नहीं थी मार्केट की, मार्केट वापस ऊपर गई है, फिर से आई है नीचे, क्योंकि मार्केट कभी भी आप लोगों को एक अच्छे एरिया पे बाय करने नहीं देगी। जिसने यहाँ पे बाय किया होगा, मार्केट ऊपर गई, वापस आके मार्केट ने उसको यहाँ पे जो है ब्रेक इवन किया है, समझ रहे हो? किसी को नहीं छोड़ेगी मार्केट। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर नीचे आई है, फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाया और रीटेस्ट किया डब्ल्यू का, मार्केट ऊपर गई 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 और उसके बाद मार्केट वापस नीचे आई है। नीचे आई है मार्केट, इधर पे लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी मार्केट ने, वापस वो लिक्विडिटी कलेक्ट किया मार्केट ने। माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। आवाज आ रही है बॉयज? चेंज करते हैं। अच्छा जी बॉयज, आवाज आ रही है? आप लोगों को इंटरनेट चेंज किया है मैंने, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है जी? मार्केट ने, आवाज़ आ रही है? पहले एक बार मुझे बता दो ताकि फिर बात करें आगे। यस बॉस। चलो गुड हो गया जी, 8-11 8-11 गुड है जी, रजब की आ रही। अच्छा जी, मार्केट ने क्या किया, 4000 पे भाई लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, हमारे पास सपोर्ट का एरिया ड्रॉ हुआ हुआ है, ऐसे नहीं है, मजाक नहीं किया होता हमने, ठीक है जी। तो हमारे सपोर्ट के एरिया को मार्केट ने एग्जैक्ट टैप किया, यहाँ पे ऊपर गई है मार्केट। जिसने यहाँ पे बाय किया हुआ था, होल्ड कर रहा था कि मार्केट वापस से निकल जाएगी ऊपर, नहीं भाई, मार्केट किसी को अपने साथ नहीं करती, मार्केट नहीं राइड करने देती। वापस आई है मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे फिर से कलेक्शन की, फिर मार्केट आई, डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट गई ऊपर, वापस नीचे आई, फिर अब क्या किया, यहाँ पे कुछ ऑर्डर छोड़ गई थी मार्केट, जरा कौन से ऑर्डर छोड़े जरा देखें, कुछ छोड़ा था जो लेने आई है वापस, क्या था यहाँ पे जो मार्केट आई है? मार्केट यहाँ से उठी, गैप पूरे हो रहे हैं, विक्स लग रही है, गैप पूरे हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ये गैप था जी, गैप का एरिया था ये, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट आई है, बस गैप को थोड़ा सा टैप किया है और निकल गई। एरिया कौन सा रह गया था हमारे पास? ये एरिया रह गया था, ये ये पूरा एरिया रह गया था हमारे पास, ठीक है। इसको आगे आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। खूबसूरत, खूबसूरत, एग्जैक्ट खूबसूरत, खूबसूरत जी, ये लो। तो ये एरिया रहता था। कैसे सर, आप कैसे निकालते हो यार? एसएमसी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को बॉयज, मैं जो चीज़ है मैंने आप लोगों को अभी ड्रॉ करके दिखाई, क्या आप लोग इस काबिल हो कि नहीं हो? मैंने एसएमसी पढ़ाई है आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ना बॉयज़, क्या किया मार्केट ने, मार्केट आई यहाँ पे आने के बाद मार्केट हमारे पास देखो ऑर्डर कलेक्ट हुए यहाँ पे, मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर गई है, वापस आई है नीचे, नहीं छोड़ती मार्केट। न्यूज़ का टाइम था यहाँ पे, यहीं पे न्यूज़ का टाइम था, आई थिंक, यस, एग्ज़ैक्ट न्यूज़ का टाइम था इस जगह पे। मार्केट जो है आई है, मार्केट ने यहाँ के ऑर्डर्स को किया है कलेक्ट, सारी मैनिपुलेशन चलती रही, पूरा जुम्मे के दिन जो है मार्केट ने सुबह के टाइम मैनिपुलेट किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट आके यहाँ पे रुकी हुई थी, कितनी हमारे इस एरिया पे ट्रेड थी, 3 समथिंग पे, हमारी 3-2 पे थी आई थिंक ट्रेड, पता नहीं कहाँ पे थी यार, अब देखना पड़ेगा। खैर जी, तो यहाँ पे होगी किधरी पे शायद, या यहाँ पे थी, यस, 6-3 पे थी हमारी ट्रेड, यस मुझे याद आ गया जी, ये एरिया था बॉयज, 6-2 पे थी मेरी ट्रेड, यस, दिस वाज द एरिया, बस ये हमारे पास था, ठीक है। अच्छा, अब देखो मार्केट आई है, एक बार यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दी है हमें, दूसरी बार मार्केट आई है, मार्केट जब यहाँ से ये विक जो मार्केट ने बनाई, इस विक ने मुझे ये बता दिया था बॉयज कि मार्केट का मूड नहीं है नीचे जाने का, ठीक है जी। देखो आप लोग मार्केट को ना, आप लोग देखते हो बस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, नहीं भाई, मार्केट कैसे चलती हुई आ रही है, जब उसको पीछे की तरफ से देखोगे तभी आगे पकड़ सकोगे ना यार। एक रास्ते पे चल रहे हो, जब आप पीछे के रास्ते को मुड़ के देखोगे, आपको समझ आएगा कि आप कितने आगे निकल गए। तो इसी तरह जब मार्केट हमारे पास नीचे आई है, तो देखो सही आने की वजह क्या है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता यहाँ पे। क्या ये गैप है यहाँ पे? मुझे तो गैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्यों गैप नहीं दिख रहा? क्योंकि इस वाली विक से लेके, इसकी इधर से लेके जो थर्ड बनती है, अगर ये दरमियान में ये वाली कैंडल, ये वाली विक ना होती ना, तो मैं बोलता ये गैप है। लेकिन ये गैप कंप्लीट हुआ हुआ है। गैप हमने कहाँ पे ढूँढा जी? गैप हमें यहाँ पे मिला है।
देखो मार्केट ने रिटेस्ट किया इस लेवल का, ये लेवल छोड़ के गई थी, मार्केट आई है वापस। ठीक है, एसएमसी के बगैर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ऑर्डर कलेक्शन जो है वो एक फ्यूल का काम करता है, मार्केट उसके बगैर चल ही नहीं सकती। जो मैंने बताया ना, जो जिग जैग मार्केट चलती है, एसएमसी वाला बहुत खूबसूरत लेक्चर है, जाके देख लेना। ठीक है, वापस से देख लें, जितनी बार देखोगे नई चीज मिलेगी। तो खैर जी, मार्केट हमारे पास आई है। यहाँ पे मार्केट ने जो ये कैंडल बनाई है ना, इस कैंडल ने मुझे इतना बता दिया था कि भाई आज साहब मार्केट जाने वाली है आपके पास। ठीक है, न्यूज़ का टाइम था, मुझे पता था न्यूज़ है, हमारा न्यूज़ पे एक एनालिसिस तो होता है कि भाई मार्केट बाय में निकलेगी, सेल में निकलेगी। तो मुझे था कि मार्केट, यस, एक फंडामेंटल एनालिसिस जो मेरा कह रहा था कि मार्केट मेरे पास बाय में जा सकती है। ठीक है जी, ये मेरा एनालिसिस था। और मार्केट ने यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर वाइज, अगर अच्छा, अब ये तो हमारे पास जो है 15 मिनट पे, अब 1 मिनट पे लेके चलूँ तो आप लोगों को दिखेगा और खूबसूरत वजह दिखेगी कि सर ने अगर बाय कराया था यहाँ से तो क्यों कराया था, सर ऐसे ही तो नहीं करा देते ना। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं कराता हूँ भाई, इस मार्केट में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। ये आ गया जी, ये हमारी एग्जैक्ट ट्रेड का ये आ गया। तो बॉयज, ये एरिया देख रहे हो आप लोग, ये एरिया जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दी ना, तो मुझे समझ आ गया था कि ये हमारे पास क्या बना हुआ दिख रहा है। ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मुझे बताओ। मैसेज करके बताओ मुझे ये क्या बना हुआ है। मैंने ग्रुप में ये चीज़ एक्सप्लेन भी की थी फिर आप लोगों को। सर जब न्यूज़ है तो एसएल भी बड़ा लगाना पड़ता है क्या? यार देखो, बड़ा एसएल लगाओगे तो बड़ा एसएल ले जाएगी। स्लिपेज तो वैसे ही होती है, बिगिनर्स को तो मैं वैसे ही कहता हूँ दूर हो। हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी बॉयज, सब सही कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर है बॉयज। अगर काउंट करूँ इसको, ये लो जी, सर ने पढ़ाया हेड एंड शोल्डर में क्या होता है हमारे पास, ने जो चीज़ पढ़ाई है, क्या आप लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते थे? आप लोग में सिर्फ अब कॉन्फिडेंस की कमी है। पता आप लोग को सब कुछ चल चुका है। ये लो जी, मार्केट यहाँ से उठी, ये गई, ये बनाया मार्केट ने हेड, मार्केट आई ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आई मार्केट, ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, ये नेक का ब्रेकआउट दिया, हमारी नेक का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मार्केट कुत्ते की तरह नाचती रही है, बकवास करती रही है सिर्फ। वापस रिटेस्ट होता है ना, नेक का रिटेस्ट होता है। जैसे ही नेक का रिटेस्ट हुआ, मार्केट आई है ऊपर, ये, और स्ट्रेट अवे ऊपर ये निकल गई मार्केट। पकड़ सकते थे इसको। पता है कहाँ दिया था मार्केट ने? ये दिया था मार्केट स्ट्रेट, हमें ये एरिया दिया था, ये एरिया स्ट्रेट दिया था मार्केट ने। समझ रहे हो? 300 पिप्स पकड़ सकते हो, बिल्कुल पकड़ सकते हो, क्यों नहीं पकड़ सकते। चलो जी, सर ने बताया है कि भाई फिब लगाया करो, फिब हमें बहुत कुछ बताता है। क्या हम यहाँ पे फिब लगा सकते थे? अब देखो ना, अब मजा आएगा। यहाँ से पकड़ो फिब को, पल से मूव ये आया, ये लगा दो फिब को। ठीक है जी, ये लगाया फिब। सर ने जो फिब पढ़ाया है, जिसको फिब भी मैंने लगाना सिखा दिया और जिसको आ गया है ना, कमाल की है। क्या बताया है जी, मार्केट क्या करती है, पहली पहली हमारी जो मार्केट ने सपोर्ट थी वो ली, यहाँ पे यही पढ़ाया है मैंने ना। मैं कोई बैक टेस्ट करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा होता हूँ। मेरा मकसद बेसिकली पढ़ाना है यहाँ पे, कि आप लोग को मैं सिखा सकूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सिखाऊं। तो क्या मार्केट आई है यहाँ पे, हमारी पहली सपोर्ट पे आई है मार्केट। कॉन्फिडेंटली यहाँ ट्रेड कर सकते थे। डॉक्टर ट्रेडर के स्टूडेंट हो, कर सकते हो यार। फिर इंटरनेट का मसला है क्या? आवाज आ रही है बॉयज? कनेक्ट करो यार, क्लास रुकी हुई है मेरी। खैर, चलो जी, वीएस से बहुत अच्छी चीज पढ़ाई थी यार, वो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। चलो जी, वीएसए हमारे पास, वीएसए क्या होता है जी? हमारे पास वीएसए इज वॉल्यूम, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ठीक है जी, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है हमारे पास। ये मैंने किस टाइम ऑफ किया था? आई थिंक जब इंटरनेट गया है, मैंने चेंज किया था, उस टाइम पे मैंने ऑफ किया था। खैर यार चलो, अब तो शुरू है ना। चलो जी, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या है भाई? ये वॉल्यूम क्या है हमारे पास? देखो बॉयज, ये हमारे पास जो नीचे की तरफ आप लोगों को दिख रहा है ना मेरे चार्ट के ऊपर, ये बड़ी बड़ी चीजें जो है, ये क्या है हमारे पास? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम बार्स। ये क्या है हमारे पास? ये वॉल्यूम की बार होती है। हमें हमें इसे देख के पता चलता है कि भाई वॉल्यूम कितना आया है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वॉल्यूम बार। ये लगता कैसे है? इंडिकेटर्स में जाओगे अपने उस पे, ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपने सिर्फ VOLUME, वॉल्यूम, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, और इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर दोगे तो क्या लग जाएगा आप लोग के पास? आप लोग के पास भी नीचे ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या है हमारे पास? 2 बार खुल गया है हमारे पास, एक को क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास ये जो बनी हुई है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बार बनी होती है, इसे हम लोग कहते हैं बार है हमारे पास। ये बता रहा होता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना आ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है बॉयज़ हमारे पास? वॉल्यूम से मुराद ये कि कितना पैसा आ रहा है मार्केट में, ठीक है? ये जो हमारे पास इतनी बड़ी मुझे बार बनी हुई दिख रही है, ग्रीन बार बनी हुई दिख रही है, मतलब ये दिख रहा है मुझे इसमें कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आया है, मतलब बाइंग साइड पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है जी, ये मुझे ये बता रहा है। ये मुझे बता रहा है कि सेलिंग साइड पे अच्छी कैंडल, तो यहाँ पे जब हमारे पास अगर ये वॉल्यूम मुझे दिख रहा है कि इतना ज़्यादा जो है प्रेशर आया है और उसके बाद भी ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? इसको रेजिस्टेंस करते अब एक चीज़ समझाऊँगा आप लोगों को, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने उठने की कोशिश की, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे उठने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जाके मार्केट ने एक जो है बहुत छोटी-सी कैंडल बनाई, ठीक है? काइंड ऑफ कह लो डॉजी कैंडल बना ली, ठीक है? डॉजी बना देता हूँ यहाँ पे आप लोग के लिए, ठीक है? मार्केट ने क्या किया जी? यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना दी है, प्रॉपर कैंडल बना दी। यहाँ पे मार्केट ने एक ग्रीन डॉजी कैंडल बना दी, ठीक है? और लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इस तरह का आया हुआ है, इतना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, इतना बड़ा वॉल्यूम आने के बावजूद मार्केट हमारी इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाई, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, तो हमें समझ आ जाएगी कि भाईजान बायर्स अपना जितना भी ज़ोर लगा दें, उनकी औकात से ही बाहर है इस टाइम ये जगह को तोड़ना। ठीक है जी, तो मार्केट क्या करेगी? यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। अगली कैंडल यहाँ पे नीचे आ जाएगी। क्यों भई? इतना प्रेशर लगाया जब इन्होंने, इतना वॉल्यूम लगाया है बायर्स ने, फिर भी जो है इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ सके, तो हमें समझ आ जाएगा कि भई हमारे पास मार्केट गिर सकती है इसके बाद। क्यों अनस्टेबल है यार? मुझे गुस्सा आ रहा है अभी इस पे। बार-बार जो है तंग कर रही है, इंटरनेट तंग कर रहा है, कभी-कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। चलो जी, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है हमारे पास। बार आई आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये नीचे जो चीज़ें बनी हुई है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बार कहते हैं। ये हमें ये बताती है कि मार्केट में वॉल्यूम किसका ज़्यादा है। अगर ग्रीन बना हुआ है तो मतलब क्या? बायर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया। रेड बना हुआ है तो मार्केट ने क्या? बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है? अब मैं आप लोग को एक चीज़ पढ़ाने लगूँ, उसे कहते हैं हम लोग क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है? जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैब लिखते हैं। यार ये कैब क्या है? ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, ये हमें क्या बताती है? क्लाइमेटिक एक्शन बार है, मतलब क्या? ये हमें बताती है सेलर्स का क्लाइमैक्स, सेलर्स का क्लाइमैक्स, सेलर्स का क्लाइमैक्स, ठीक है जी? ये सेलर्स हमारे पास कब क्लाइमैक्स क्या होता है यार? मूवी का क्लाइमैक्स आ रहा है, मतलब क्या? एंडिंग पार्ट, खत्म होने वाला, जो मेन सीन होता है, ठीक है? वो, तो हमें क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या बताती है कि सेलर्स का कहाँ पे इख्तिताम होने वाला है, सेलर्स का क्लाइमैक्स कहाँ आने वाला है। ये लो जी, ये मार्केट गिरती हुई आ रही है, ये मार्केट गिर रही है। ठीक है? मार्केट गिरती हुई आई, हमारे पास ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है जी? ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है और हमारे सपोर्ट के एरिया पे मार्केट ने जो है कोई इस तरह की कैंडल बनाई है, एक हैमर टाइप कैंडल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी? ये मार्केट ने हमारे पास हमारी सपोर्ट पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई, जिस कैंडल ने क्या किया है जी, नीचे की लिक्विडिटी को भी किया है स्वीप, ये। ये एक हमने बना ली हैमर कैंडल, ठीक है जी। ये हैमर कैंडल बना ली है हम लोगों ने। इस कैंडल का वॉल्यूम हमारे पास जो है क्या आना चाहिए? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना चाहिए। यहाँ पे बार जो बनेगी वो कैसी बार बनेगी जी? इसकी बार बनेगी यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़ी सी एक बार बनेगी। पिछली 20-25 कैंडल से बड़ी बार बननी चाहिए है। ठीक है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है जी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। अब देखो जी बॉयज़, ये हमारे पास कैप को आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है, कैप को पकड़ना कैसे जी? हाउ टू आइडेंटिफ़ाई? आइडेंटिफ़ाई पहचाना कैसे है भई कैप को? ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है क्या? सेलर्स का ट्रेंड, सेलर्स का ट्रेंड देखना है, सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी। सेकंड चीज़ हम क्या देखेंगे जी? हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए हमें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम विद लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप कह लो या ऑर्डर कलेक्शन कह लो। मैंने एसएमसी आप लोग को पढ़ाई है ना, उसमें जो चीज़ मैंने ऑर्डर कलेक्शन बताया है ना आप लोगों को, वही हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप होती है।
ठीक है जी, सेम थिंग, कोई वो नहीं है। जो लोग कहते हैं ना लिक्विडिटी स्वीप है, ये है, वो, तो लिक्विडिटी स्वीप हमारे पास उसका जो हमने जो आसान नाम रखा है वो हमने ऑर्डर कलेक्शन रखा है, कि ठीक है जी, ऑर्डर कलेक्शन विद अल्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम विद ऑर्डर कलेक्शन लिख लो यहाँ पे, ऑर्डर कलेक्शन, ठीक है जी, ऑर्डर कलेक्ट हुए हो। नंबर थर्ड चीज हमें क्या चाहिए है, इसके बाद हमें एक चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है जी, एक ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, स्टेबल ग्रीन कैंडल जिसकी थोड़ी सी बॉडी हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल विथ स्टेबल बॉडी, डॉजी मौजी नहीं, स्टेबल बॉडी, ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास, इसको पकड़ने के लिए हमें क्या है जी, सेलिंग का ट्रेंड होना चाहिए है, सेलिंग का ट्रेंड है, यस सेलिंग का ट्रेंड पूरा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास एक जो है अ काइंड ऑफ हैमर कैंडल या लिक्विडिटी स्वीप वाले के साथ एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलना चाहिए। क्या मुझे यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिला? यस, मुझे तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी मिला हुआ है यहाँ पे। क्या हो गया जी, सेलिंग का ट्रेंड हो गया, ठीक है जी, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, उसके साथ यहाँ पे जो है एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बन गई। अगली क्या चीज बननी चाहिए है यहाँ पे, अगली यहाँ पे एक अच्छी बॉडी के साथ कैंडल बन जाए। क्या बन गया है, क्या ये मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आपके पास अगली ग्रीन कैंडल भी बन गई तो ट्रेड कैसे करनी है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिंपल सी बात है, एक जो दूसरी कैंडल ग्रीन जो बनेगी ना, उसकी बॉडी के ऊपर, जहाँ पे उसकी बॉडी एंड हो रही होगी, ठीक है, उसके सर के ऊपर एक आपने लाइन लगा देनी है। दूसरी लाइन आपने कहाँ लगा देनी है, जहाँ पे इस वाली जो ग्रीन कैंडल अल्ट्रा है वॉल्यूम की कैंडल जहाँ पे बनी थी, उसका जो सर होता है, ठीक है, वहां पे आपने जो एक लगा दी लाइन, ठीक है, और आखिरी लाइन आप ला दोगे अपनी इसके नीचे। वैसे सेफेस्ट लाइन तो ये है आपके पास, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ जी हमारे पास, मार्केट जैसे ही इस कैंडल को, अब अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर गई, ठीक है, अगली कैंडल जैसे ही इसके ऊपर जाएगी तो क्या होगा जी हमारे पास, अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलेगी ना, वापस इसका रीटेस्ट होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये हो सकता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि मार्केट अब वापस से जब नीचे आए, नीचे आएगी इस पे क्या, मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट करने के लिए भी नीचे आए, फिर मार्केट कहाँ निकल जाएगी, फिर वही मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है जी। और आपका एसएल के अगर मार्केट, अच्छा मार्केट फिर उसके बाद क्या करे, अगर मार्केट डायरेक्टली, फिर मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ जाए ना, तो जब तक आपके पास ये वाला एरिया टूट नहीं जाता, आप सेलिंग में नहीं जा सकते हो, ठीक है। जब तक ये एरिया टूट ना जाए, इस वाली कैंडल का लो ना टूटे, आप सेलिंग में नहीं जा सकते हो। आप क्या करोगे, आप वेट करोगे, मार्केट और नीचे आ सकती है, ठीक है, और यहाँ पे फिर साइडवेज रह के कोई डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन, कोई ऐसे ड्रामेबाजी को मार्केट करके ऊपर जा सकती है। सो दिस इज पॉसिबल। तो ये क्या है हमारे पास, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है जी। ये हमें क्या बताता है कि सेलर्स का क्लाइमेक्स आ गया है, अब सेलिंग खत्म होने वाली है, अब बाइंग आने वाली है हमारे पास, ठीक है जी। और ये हमारे पास, मैंने उस दिन 4 आवर्स पे मैं देख रहा था, मैं ग्रुप में भी बताया था शायद लड़कों को, उस दिन किसको, मैं डॉक्टर साकिब आपको ही पढ़ा रहा था आई थिंक, आप देख रहे हो अभी भी कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो। उस दिन मैं 4 आवर्स पे आपको पढ़ा था कि क्लाइमेटिक एक्शन बार भी यहाँ पे बनी हुई दिख रही है मुझे। ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को भी एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकूँ मैं। ये लो जी, ये हम कहाँ पे आ गए जी, कोई हम बहुत पहले तो नहीं आ गए हैं। सर चैट एंड चार्ट एनालाइज किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए है? यार टाइम फ्रेम देखो, आपको जो मेरे एनालिसिस होते हैं वो एनालिसिस मेरे देखा करो, ठीक है, उस अकॉर्डिंग जो है फिर आप लोग अपने चार्ट्स को एनालाइज किया करो। क्लाइमेटिक एक्शन बार हमारे पास कहाँ पे बनी थी? वेरी गुड जी, ये हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार ये आ गई, ठीक है जी, ये आ चुकी है। अभी ले चलता हूँ आप लोग को। अच्छा भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या सेलिंग आई है यहाँ पे, सेलिंग का हमारे पास ट्रेंड था, एक रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी हुई, सेलिंग का ट्रेंड होना चाहिए, सेलिंग का ट्रेंड है। आखिरी कैंडल हमारे पास बने, कैसी कैंडल बने जी हमारे पास कैंडल बने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बने, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की कैंडल बनी, सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लिक्विडिटी स्वीप हो, बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़े थे, ऑर्डर की कलेक्शन हुई है। अगली ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है जी, बस 10 मिनट में क्लास भी खत्म हो रही है। अगली ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, अगली ग्रीन कैंडल भी बन गई है हमारे पास, ठीक है। क्या बताया, मार्केट वापस नीचे आएगी, मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट करने के लिए जो बोला, मार्केट यहाँ पे आई है नीचे, यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ठीक है जी। या फिर मार्केट ने क्या किया हमारे पास, जब मैंने बताया कि एक लाइन इसमें यहाँ लगेगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी ऊपर है, तो एक लाइन यहाँ लगा दो।
मार्केट जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर गई तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, खूबसूरत मार्केट टारगेट देती है आपको। ठीक है जी, वरना यहाँ पे जो ये वाला एरिया हमारे पास था ये बहुत खूबसूरत है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला जी, हमें यहाँ पे क्लाइमैक्स देखने को मिला है। सेलिंग का क्या आया है, सेलिंग का क्लाइमैक्स आया है। क्लाइमैक्स पहचान सकते थे आप लोग, यहाँ पे पकड़ सकते थे कि इस यार अब मार्केट, हाँ क्लाइमैक्स दे दिया है मार्केट ने, मार्केट जा सकती है। क्लाइमैक्स क्या था बॉयज, क्लाइमैक्स ये है हमारे पास कि सेलर्स ने अपनी पूरी औकात से ज्यादा जोर लगा दिया। ठीक है जी, उन्होंने पूरा प्रेशर लगा दिया है। देखो ज़रा पीछे की कैंडल्स देखो, मरी-मरी कैंडल्स बन रही थी, छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही थी, ठीक है? यहाँ पे सेलर्स ने पूरा ज़ोर लगा दिया अपना, लेकिन सेलर्स इस वाले एरिया से नीचे नहीं ले जा सके। ठीक है? इधर तक ही लेके आए इतने हाई वॉल्यूम के साथ। मतलब क्या है, सेलर्स की पूरी ताकत भी यहीं तक लेके आ सकी। और उसके बाद जो है ग्रीन कैंडल बन गया, हमें समझ आ गया कि भाईजान सेलर्स ने पूरी अपनी ताकत दिखा दी, अब उनकी औकात से बाहर है। ये लेवल तोड़ना उनकी औकात से बाहर है। फिर क्या हुआ जी, ग्रीन कैंडल बनी, हमें समझ आ गया और इस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज़ क्लाइमेटिक एक्शन बार। ठीक है जी, आई होप कि क्लाइमेटिक एक्शन बार आप लोगों को समझ आई होगी बॉयज़। सर मैंने एक बार नोट की है मार्केट की कि M5, M15 और H1 अगर ग्रीन है तो 1 मिनट के हिसाब से अप साइड ही जाती है मार्केट। देखो बॉयज़, एक चीज़ समझाऊँ आप लोगों को। मार्केट को एनालाइज़ कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है? ये चीज़ देखना अभी। हमारे पास क्या है जी, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपने एनालाइज़ कर लिया। जब मार्केट को शुरू में एनालाइज़ करना शुरू करते हो ना, कैसे करते हो जी? सबसे पहले जाके देखा करो, अगर वीकली एनालिसिस कर रहे हो, संडे को कर रहे हो कि आने वाला वीक कैसे रहेगा, तो आप चले गए वीक पे। ठीक है? वीक पे जाके देख लिया कि भाई कैंडल कैसी बनी है, कैंडल ऐसी बनी है हमारे पास। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें? हमें दिख रहा है अगर इस वीक की क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे इसके भी नीचे हो जाती तो हमें क्या दिख जाता कि बेयरिश एंगल्फिंग है, हम बोलते हैं कि अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड, मतलब रेड कैंडल बनेगी। तो अगला वीक क्या आ सकती है, सेलिंग आ सकती है। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, मार्केट आई है नीचे, मार्केट ने आके इस वाले एरिया के, मैं तो कहूंगा कि ऑर्डर्स कलेक्ट किए, मार्केट ऊपर निकल गई। ये हमारे पास एक सपोर्ट हमें दिख रही है 4060 की, देख रहे हो बॉयज? इसी के बाद मार्केट न्यूज पे ऊपर गई थी, न्यूज़ पे मार्केट इसके ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद मार्केट अब इस जगह पे सस्टेन कर रही है, तो आने वाले वीक में मार्केट स्लो स्लो करके ऊपर की तरफ भी जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपना एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या करोगे जी, डेली पे जाओ। जाके डेली पे कैंडल्स देखो किस तरह की बनी है जी। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, एक हैमर टाइप बन रहा है जी, इधर पे डॉजी बना, लेकिन काइंड ऑफ हैमर बन रहा है। नीचे से बार-बार जो है प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है। बायर्स का प्रेशर क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। यस, ये प्रॉपर प्रॉपर गैप छोड़ के गई हुई थी मार्केट। कहाँ से यहाँ तक का गैप छोड़ा हुआ था मार्केट ने। वो गैप पूरा हुआ है। अभी मार्केट कहाँ खड़ी हुई है, इस गैप के ऊपर खड़ी हुई है, बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई है। तो यस, मार्केट कहाँ जा सकती है, अब अगले दिन मंडे को मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। कैंडल कौन सी बनी है जी, हैमर कैंडल बनी है। चलो जी, डेली पे भी मार्केट मुझे ऊपर दिख रही है। ठीक है? 4 आवर्स पे देखते हैं जी, 4 आवर्स पे क्या हुआ है जी, 4 आवर्स पे हमारे पास ये हुआ है कि एक जो है मॉर्निंग स्टार कह रहा हूँ, सॉरी, बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे मिली है। खा गई है ना पूरी बॉडी, इसके ऊपर है पिछली वाली कैंडल के, ठीक है? तो समझ आया क्या हो सकता है, बाइंग आ सकती है। और उसके बाद बाइंग आई है हमारे पास, मार्केट अच्छी खासी ऊपर भी गई। लेकिन क्या उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आई, इसके नीचे फिर भी नहीं जा सकी। जो बुलिश एंगल्फिंग हमारी क्लोज़ हुई थी, उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे सकी। नीचे गई है थोड़ा-सा, रीटेस्ट किया है एरिया को, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। अगली कैंडल कहाँ पे गई है, ऊपर की तरफ गई। तो आगे क्या आ सकता है, मार्केट यहाँ पे क्या डब्ल्यू पैटर्न बना के जा सकती है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन के ऊपर जा सकता है। तो 4 आवर्स मुझे क्या दिख रहा है जी, 4 घंटे भी मुझे दिखा रहे हैं कि मार्केट बायर साइड जा सकती है। अब देखो मेरा एनालिसिस और पक्का होता जा रहा है। 4 घंटे के बाद 1 घंटे पे आ जाओ कि आखिरी घंटों में क्या हुआ है जी। ये देखो जी, इवनिंग स्टार बना हमारे पास। इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट ने क्या किया, वापस ऊपर आई है। हो सकता है कि ये इस इवनिंग स्टार का रीटेस्ट हो, ठीक है? जब लेकिन रीटेस्ट के अलावा मार्केट इसके ऊपर निकल रही होगी तो मैं यहाँ से बाय साइड पे चला जाऊँगा। आखिरी कैंडल भी मुझे ऊपर की तरफ दिखी तो यस, मार्केट ऊपर जा सकती है। क्या बना सकती है, डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया 1 आवर भी। अब मैं क्या करूँगा, 15 मिनट पे देखूँगा। मैं मार्केट को मोस्टली 15 मिनट पे देख रहा हूँ, तो मैंने पूरा एनालिसिस तो कर दिया। अब मुझे है कि मुझे बाय साइड ट्रेड करनी है, मुझे बाय साइड जाना है, ठीक है जी। मुझे जाना बाय साइड है। अब मैं आ गया हूँ 15 मिनट पे, मार्केट यहाँ पे क्या बना सकती है जी, हमारे पास क्या दिख रहा है? मुझे तो कुछ दिख रहा है, क्या आप लोगों को भी कुछ दिख रहा है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। थोड़ा-सा और ऊपर होती तो और मज़ा आ जाता, ठीक है? लेकिन मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, वापस आई है नीचे, हमारी सपोर्ट का एरिया है यार, ठीक है? ये देखो जी, सपोर्ट का एरिया मार्केट। अब एक खूबसूरत चीज़ देखो, ये मैंने फिब अप्लाई किया हुआ है, इस फिब को देखो ज़रा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे मार्केट बना के जा सकती है। यहाँ से मैंने फिब उठाया है, सिंपल कहाँ तक, यहाँ तक उठाया है। 0.382 का एरिया मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या मार्केट ने यहाँ पे पहली बार गिरने के बाद ये आप लोगों को अच्छी ट्रेड दी कि नहीं दी? 102 से लेके 116 तक मार्केट गई। तो कितने पिप्स बनते हैं? 140 पिप्स हैं ये।
140 पिप्स, मजाक नहीं, यही पढ़ाया है ना मैंने कि मार्केट में जो इम्पल्सिव मूव आए, कोई रिट्रेसमेंट दिख रही है, नहीं है भाई, पूरा का पूरा मूव आ गया। ये मैंने पहले ड्रॉ किया था, डॉक्टर साहब आप कॉल पे थे उस टाइम, तो पूरा मूव आ गया। ये एरिया हमारे पास रीटेस्ट का था, ठीक है जी, और मार्केट ने हमें यहाँ पे इंडिकेशंस दिए, प्रॉपर गई है ऊपर। तो बॉयज मार्केट हमारे हिसाब से चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर आज का टॉपिक यही है। दरमियान में यार जो है थोड़ा टाइम वीडियो ऑफ हो गई थी, तो कुछ चीज़ें निकल गई होंगी, लेकिन बस आई होप कि बाकी चीज़ें क्लियर है आप लोगों को। वीएसए क्लियर है, समझ आ गया क्लाइमेक्स क्या होता है, चीज़ क्या होती है। हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बिल्कुल जी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये हमारे पास, अब ये टेक्निकल्स की चीज़ें पूरी हो गई हैं, इसी के साथ हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है पूरा। ठीक है जी, सब्जेक्ट ने पढ़ने हैं ना, उस सब्जेक्ट्स में ये हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस तो पूरा हो गया। ठीक है जी, अब इनको मिटाएगा कौन, खैर टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल। चलो, हमने क्या पढ़ लिया है जी, हमने पढ़ लिया है टेक्निकल एनालिसिस। हमारे पास पहला जो है हमारा सब्जेक्ट था, उसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कैंडल स्टिक्स पढ़ चुके हैं जी, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पढ़ लिया है हमने। दूसरा हमने जो है क्या पढ़ लिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया है। एस एंड एस लिख देते हैं इसको, एंड कहाँ से डालें, बस एस, डॉलर नहीं, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया है, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है, स्ट्रक्चर। अब आप लोगों की मार्केट के टेक्निकल्स पे तो ग्रिप पक्की है आप लोगों की, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। चौथी चीज़ हमने जो है एसएमसी पढ़ ली है, और आखिर में पांचवी चीज़ वीएसए भी मैंने पढ़ा दी कि वीएसए प्रॉपर्ली है क्या, छोटा छोटा मोटा इतना कर दिया, वीएसए का इतना वो नहीं है वैसे, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ सिर्फ इसको। तो आप लोगों की जो है अब टेक्निकल्स पे सर, बट सीपीआई वाली ट्रेड कमाल की थी, थैंक यू सो मच। एफओएमसी भी है इस वीक, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। लास्ट वीक सर मैंने सर कोई ट्रेड नहीं ली, फर्स्ट डे को ग्रीड की वजह से अकाउंट वॉश किया 99 पे। इससे अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आएंगे वो उसी पे आएंगे जी, गुड आफ्टरनून करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। देखो अब हमने जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, टेक्निकल एनालिसिस पूरा हो गया। बात है हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट, जो कि छोटा सा ही है, एक लेक्चर में हो जाएगा जी, ठीक है। क्या है जी, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हमारे पास है सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट ये शुरू हो गया जी, आपका जो मसला है ना, रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। अब इस पे हमारी क्लासेस चलेंगी जी, इसको मैं एक कर देता हूँ, साइकोलॉजी। जल्दी से जो है बस अब इन्हीं टॉपिक्स पे मैं बात किया करूंगा, 4-5 क्लासेस और ले लूंगा, ठीक है, जिस पे मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस तो एक एक टॉपिक हमारे पास है, वो छोटा सा टॉपिक है, निकल जाएगा। उसके बाद से रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पे बात करूंगा। ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करोगे, ये चीज़ आप लोगों को प्रॉफिटेबल नहीं होने देती। तो अगले 4-5 सेशंस इसी पे बात करेंगे, ठीक है। जो सीख जाएगा अच्छे से वो सीख जाएगा। 5 इज मेन टॉपिक सर, 5 इज द मेन टॉपिक, वेरी गुड। एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा वीएसए का कह रहे हो, ये वीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वीएसए भी काम करता है, कंफर्मेशन के लिए मैं अच्छा करता हूँ। इंशाल्लाह बेहतर होगा, सक्सेसफुल ट्रेडर बन यार, आप में से कोई 2 बंदे भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए ना, तो मैं समझूंगा कि बस मैं कामयाब हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह सब कामयाब हो गया यार, सबके पास अल्लाह ने दिमाग दिया है, कंट्रोल करना है। इस चीज़ में बताऊंगा अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट। ये मैं कोई फजूल चीज़ पढ़ाता ही नहीं हूँ, जो मार्केट में चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं वही चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, एक डॉक्टर ही डॉक्टर बना सकता है। मेरे टीचर सारे डॉक्टर थे, आज मैं भी डॉक्टर। यही चीज़ दिमाग को कैसे कंट्रोल, बॉयस ट्रिक्स है ना इसकी, इसकी भी, इसका भी तरीका है, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने चीज़ें फेस की हैं उनसे मैं कैसे निकला हूँ, उन चीज़ों को आप लोग करोगे तो आप लोग निकल सकते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। टेक्निकल्स आप लोग के कमाल के हो चुके हैं, सिर्फ अब जो प्रॉफिटेबल होने की बात है ना, वो इस एक सब्जेक्ट में। और इंशाल्लाह ये भी जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी कि कैसे आप लोग उन चीज़ों को अपने अंदर से ख़त्म करके प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। तो ख़त्म आप लोग को खुद करना होगा, बता मैं दूंगा कि ये केस है। तो चलो जी बॉयज़, हमारे पास क्लास एंड होने वाली है। बाकी इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे, कल ही ये पढ़ा दूंगा यार, कल फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, और कल ही हुआ तो कल से ही शुरू कर देते हैं साइकोलॉजी के ऊपर भी बात करना, ठीक है, ताकि आप लोग की साइकोलॉजी परफेक्ट हो जाए। तो चलें जी बॉयज़, बस क्लास एंड करते हैं। इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। मुझे दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़। कल का सीन ये है कि कल हमारे पास क्लास बता दूंगा 8-9 बजे। कल मुझे यार एक्सनेक्स इवेंट पे भी जाना है, तो क्लास हमारे पास कब रखी जाए डिसाइड कर लेंगे टाइमिंग।